वो एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, हाँ, वो बर्थडे वाली। तो वो एक्चुअल में हुआ था मेरे घर में। मोमबत्ती जलाई, मेरी दादी लड़ रही है कि फूक क्यों मार दी मोमबत्ती को, क्या अब ये भगवान के सामने रखनी चाहिए थी तुझे मोमबत्ती, तूने फूक मार के बुझा दी, है तो गंदी चीज़ की है तूने। अब उनको कौन समझाए कि ये बाहर की वो है भाई, अब उनके यहाँ बुझाते हैं। हम केक कटिंग तो हमारे उसमें ही नहीं था, इंडिया में तो कहाँ था। जब बाहर से सीखा है तो पूरा बाहर की तरह करने तो वो बुझाते हैं, हमें बुझाने तो नहीं। कहती है इसे भगवान जी, वापस जलाई उन्होंने, वो भगवान जी के आगे रख कर आई उसको। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किस्से विद कोपल, जहां हम सुनते हैं किस्से ख्वाबों के, जज्बातों के, ठहाकों के और बहुत सारी यादों के। आज जो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है ना, उनके कंटेंट में रिलेटेबिलिटी और ह्यूमर का एकदम शानदार वाला तड़का लगता है। एंड इनके जो रील्स होते हैं ना, वो हर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जाते हैं, क्योंकि शायद सिर्फ माँ बाप, भाई बहन, नाना नानी नहीं, बल्कि अप्पी और कंगना रनौत भी इनके कंटेंट से एक्सट्रीमली रिलेट करते हैं। Please welcome the supremely talented and the very, very funny Saloni Gaur. Thank you so much, Kopal. Very pleased to be here. यार I'm very excited क्योंकि मैंने ना आपके हमेशा से reels देखे हैं and I'm a fan. Thank you. I must confess, I've always seen your reels and shared it with my friends, and I have not seen, you know, that side to Saloni जहाँ पे, you know, Saloni is sharing like stories from her life and, you know, sharing anecdotes, किस्से जो उनकी लाइफ में हुए हैं about family or just dreams and stuff like that. तो I really wanted to be on the show. उसका रीजन है वैसे कि सही टाइम पर याद नहीं आती है ना कहानियाँ, सोचते रह जाते हैं अरे वो था ना, वो मेरे साथ तो यही होता है। मुझे नहीं पता आज ये ऑब्जेक्ट्स देखकर भी मुझे कितना याद आ पाएगा, बट ये भी है कि बना दूंगी फिर कुछ। See, but that is the point of this show. क्योंकि ना जब ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्राइक कर जाता है, you know, like if you see a trophy, आपको लगता है हाँ ये ट्रॉफी से क्या कुछ। So I think that is why ये concept I came up with, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, यूनिक है। Thank you. हाँ, so like the idea was, you know, लोग जब इंटरव्यू में बात करते हैं तो बहुत बहुत मेरे साथ भी यही होता है, शिट यार ये पंच लाइन नहीं बोली, यार वो स्टोरी हुई थी ये नहीं बोली। बट व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट, आपको आई थिंक आप इमीडिएटली कुछ ना कुछ आप मेमोरी में आपके ट्रिगर हो जाता है। भाई हो जाए, We'll see. पता चल जाएगा। तो कर जाते हैं, अगर कुछ नहीं आया 10 बादाम रोज के खाने शुरू कर दूंगी फिर, अगर आज कुछ नहीं निकला। पता चला रात में बैठ के देख रहे हो ग्लोब, ओ शिट ये था। हाँ, सपने में आ रहा है। बट इसी बात पे लेट्स सी बादाम अभी तक जितने आए कितने काम आए हैं। एंड दिस इज आवर किस्सों का बॉक्स। इससे तो मुझे ऊनो याद आ रहा है और कुछ नहीं याद आ रहा। मेरे ऊनो के डब्बे में ऐसी निकली थी। वो फिर चलती नहीं थी, ये तो चल रही है, वो यहीं अटका रह जाता था। तो फिर हमने फोन के अलार्म का इस्तेमाल किया था ऊनो खेलने के लिए। ऊनो नहीं, टैबू। वो ऊनो में ये देखो, ये इसी से तो पता चल रहा है मेरी मेमोरी कितनी खराब है। नाम तो मैं ठीक ले नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो ये टैबू खेलते हुए निकलती थी। ओके, सो यार अभी इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर इज अ म्यूजिक का थिंग, देयर इज अ पुराना मुरझाया फूल जो आप डायरी में रखते हो, देयर इज अ कैमरा, देयर इज फ्लेम्स। ओह, तो बहुत ही छोटा सा है, प्यारा है ना? हाँ, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, घर ले जाऊंगी। ले जाओ यार, दिस विल बी आवर गिफ्ट। दिस विल बी आवर गिफ्ट। मैं तो सीरियसली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सारे गेस्ट को एक चीज निकाल के दे देते हैं। अच्छा देते हैं सच में? आपको देंगे। थैंक्स। क्योंकि मैंने सुहानी वाला एपिसोड देखा तो उसमें कुछ नहीं हुआ। उसमें कुछ नहीं मिला। मैंने कहा ये क्या है? एक्चुअली हमने सुहानी से ले लिया, हमने सुहानी का डाइस चुराया था। वो रहा उधर। तो हम उल्टा करते हैं, हम या वी टेक थिंग्स फ्रॉम द गेस्ट। डाइस से अब यार मैं तो ऐसे, मेरे छोटे छोटे किस्से हैं, इसलिए मैं 2-3 चीज़ों में बता दूंगी। डाइस से तो मुझे वही याद आ रहा है, बचपन में हम लूडो खेलते थे और मैं बहुत ही रोंदू थी। मतलब मेरे में स्पोर्ट्समैनशिप कुछ नहीं था, कोई स्पिरिट नहीं कि ये बोलते हैं ना कि अरे खेलने के लिए खेल रहे हो। मैं तो लड़ने मरने के लिए खेलती थी लूडो भी, कि मतलब मुझे जीतना है। तो क्या होता था कि हमारे गली में बच्चे रहते थे, तो मुझसे छोटे थे वो, और क्योंकि वो लड़के थे तो वो बचपन में होता ही है ना कि जैसे अगर मेरा भाई है तो वो ऑब्वियसली लड़के को फेवर करेगा। तो वो हमेशा, मैं अपने भाई को बहुत पसंद करती थी कि अरे मेरे प्यारे भैया। तो मैं हमेशा चाहती थी कि वो लूडो में अगर ऐसे पार्टनरशिप में खेल रहा है तो वो मुझे अपना पार्टनर बनाए, लेकिन नहीं, वो उस ध्रुव को बना लेते थे। तो मुझे उससे इतनी चिढ़न थी, और उसके हमेशा 6 जो चाहे वो उसका वो नंबर आता। तो मेरा बड़ा ऐसे हो गया था, एक दिन मैंने रो दिया ऐसे मम्मी से कि ये बाहर के बच्चे को बुला लेते हैं, फिर उसके साथ खेलते हैं और उसके साथ मिलके मुझे हरा देते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हमारा गेम है, इसको बोला अगर इसे खेलना है तो अपनी लूडो लेकर आए। तो मैं यहाँ तक मतलब बदतमीज थी इस मामले में थोड़ा। आई लव हाउ एवरी ऑब्जेक्ट इज रिमाइंडिंग यू ऑफ सम गेम। हाँ इससे लूडो, इससे टैबू। यार मेरी ऐसी इतनी हैपनिंग लाइफ नहीं है मेरी। मैं
लेकिन ये कार्डबोर्ड गेम्स और ये सब Yeah. ये मेरा रहा है शुरू बट नो, सो देन हाउ वाज, सिंस गेम्स की बात हो, हाउ वाज योर चाइल्डहुड एक्चुअली? मतलब ऐसे प्लेफुल। Yeah. हाँ, मतलब मेरा चाइल्डहुड तो हैप्पी था। वो बस ये है कि इधर चलते फिरते कुछ ऐसा हो गया कि जैसे यही जो मैंने बताया कि साइड वाले बच्चे को ज्यादा फेवर कर दिया। कभी कभी मुझे ऐसे, क्योंकि मम्मी बचपन से वो वाले सीरियल दिखाती थी ना, वो टीवी पे अपने वाले, वो जो मम्मियाँ देखती हैं, बालिका वधू टाइप, कसौटी जिंदगी। हाँ, कसौटी जिंदगी जैसे। तो मुझे कभी कभी लगता था कि क्या मेरी मम्मी भी मेरे बड़े भाई को ज्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं। तो कभी कभी ऐसे वाली चीजें होती थी। बाकी तो मेरा बहुत अच्छा चाइल्डहुड बीता। मतलब मैं वो वाली बच्ची कभी थी नहीं कि मुझे बाहर जाना है। और मेरे बाबा जी जो थे वो थोड़े ऐसे ही थे कि हाँ, बच्चों को संभाल के अंदर रखो। ये नहीं कि लड़की को संभाल के अंदर रखो, दोनों बच्चों को अंदर रखो, क्योंकि हमारा मोहल्ला ठीक नहीं है। उनका ये कहना था। तो मैं तो बहुत खुश थी कि गर्मी में बाहर खेलने नहीं जाना पड़ रहा। मैं मजे आते थे। रात को कभी कभी हम आइस पाइस वगैरह खेलते थे। बाकी मस्त, मतलब मेरा तो खेलने कूदने में ही गया है। टीवी हमारा वो था कि वो पहले वाला टीवी आता था ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट, जिसके वो कान ऐंठने पड़ते थे। तो मेरी तो हाइट थी नहीं उतनी। वो फ्रिज पे रखते थे, हमारा घर छोटा था, फ्रिज के ऊपर टीवी रखा हुआ है, मेरा हाथ पहुंच रहा है फ्रिज के दरवाजे तक नहीं पहुंच रहा, वो उस तक तो क्या ही पहुंचेगा। तो टीवी का टाइम मेरा ये था कि मैं अपने भाई के साथ देखती थी। तो जो थोड़ा बहुत मैं अपने लिए कुछ करती थी वो यही था कि लूडो खेल लिए मम्मी के साथ और सांप सीढ़ी खेले। तो मेरा कार्डबोर्ड गेम्स के बीच में ही बीता है मेरा तो बचपन। तो ऐसे भी बोला जाता था कि कच्चे के डब्बे से उठा के लाए हैं बिकॉज यू वर द यंगर? नहीं, वो नहीं बोलते थे। मेरी दादी ये जरूर कहती थी कि मैं तुझे हॉस्पिटल से लाई थी। कभी अगर मैं बदतमीजी करती थी कि मैं तुझे हॉस्पिटल से लाई थी, तुझे वापस वहीं भेज दूंगी। कचरे का डिब्बा तो कभी मेंशन ही नहीं हुआ। वही तो ये कहती थी कि हॉस्पिटल से लाए तो हॉस्पिटल वापस भेज देंगे तुझे, वहाँ रहना। क्योंकि मैं बड़ा ऐसे 1-2 बार गई थी, तो सरकारी हॉस्पिटल हमारे वहाँ का पहले बड़ा गंदा था, अब अच्छा हो गया। बट पहले जब मैंने देख लिया था तो मेरे को बड़ा डर लगता था वहाँ जाने से। तो उन्होंने शायद ये सेंस कर लिया था कि इसे वो जगह पसंद नहीं है, तो वो यही बोलती थी वहाँ से लेकर आए वहीं भेज देंगे वापस। बट कौन कौन था ग्रोइंग अप इन द फैमिली? मेरे बाबा और अम्मा जी थे, मम्मी पापा और मेरा भाई, 6 लोग थे हम। फिर जब मैं 3rd क्लास में थी तब बाबा की डेथ हो गई थी। तो मतलब वो हम तो बच्चे ही थे, इतना उसको 1 हफ्ता हमें लगा था कि अरे कहाँ चले गए। फिर हम खेल में भूल गए उनको भी कि गए तो गए। मुझे याद है कि ये कितनी फनी चीज होती है कि एक तरफ पूरी फैमिली इतनी दुखी है और उनकी वो थी 13वीं होती है ना, अरिष्टी, जिस दिन वो थोड़ा ऐसे खाना वाना खिलाते हैं ऐसे, तो वो था। और हम, मेरी बुआ की बेटी आई हुई है, सारे बच्चे हैं, हम मस्त दूसरे कमरे में खेल रहे हैं कि इधर हमारे बाबा की डेथ हुई है, उनका खाना चल रहा है और हम खेल रहे हैं मस्ती में कि हमें नहीं फर्क पड़ रहा क्या हो गया घर में। तो ये इनोसेंस थी यही। या दैट्स ट्रू। एंड मतलब आल्सो द वे यू टॉकिंग अबाउट इट, ऐसे इट्स ट्रू, अब यू आर यंग तो वो नहीं इतना उस वक्त शायद पता चलता है। हाँ, नहीं मतलब मैं यही बता रही हूँ कि जैसे 1-2 दिन जब हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन जब हम गए थे घर पे, और फिर 3-4 दिन तक हमें बड़ा लगा कि अरे वो हमें स्कूल छोड़ने जाते थे और सब, मतलब हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था उनसे, मेरा और मेरे भाई का। तो तब 3-4 दिन तो लगा कि क्या होगा, कहाँ चले गए, मतलब हमें इतनी तो अकल थी कि कहाँ चले गए ये पता है, बट स्टिल एक वो था कि अब क्या, आगे क्या। फिर जैसे ही हमने दूसरे बच्चे देखे हम फिर भूल गए, हमने लूडो सांप सीढ़ी ये भूल जाओ। नाइस, ओके। बट जैसे ऑब्वियसली अभी भी जो आप कंटेंट बनाते हो, एंड दिस इज नॉट सपोज्ड टू बी लाइक एन इंटरव्यू फॉर्मेट, बट मैं फिर भी, क्योंकि आप जब बोल रहे हो मेरे को ऐसे चीज़ें याद आ रही हैं कि अभी भी आप कंटेंट बनाते हो, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? देयर इज लाइक अ मदर, देयर इज अ appy, you know, there is obviously a brother is also a content creator, all of those things. So obviously family is very very important to you, right? ऐसे I think that is what is that वहाँ से सारी इंस्पिरेशन आ रही है कंटेंट की, या is there like a deeper layer to it? या जो मैंने फैमिली के साथ वीडियोस बनानी शुरू करी उसकी इंस्पिरेशन तो वही लोग हैं। मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ती उसके लिए। वो जो डेली डायलॉग्स बोल रहे होते हैं मैं लिटरली वही लिख देती हूँ। कभी कभी उसको थोड़ा पंचअप कर देती हूँ कि हाँ थोड़ा एग्जैजरेट कर दो, बट वो एक्चुअल मेरे घर में हो रहा होता है। जैसे एक मैंने बनाया था काफी स्टार्टिंग में कि वो आप बाथरूम में जाओ और आपकी फैमिली ऐसी हो तो वही होता है कि 2 बाथरूम है मेरे घर में, फिर भी मेरी अम्मा जी उसी एक बाथरूम का दरवाजा खटखटाती हैं जिसके अंदर मैं होती हूँ कि तू क्यों बंद करके बैठ गई है इसको। मेरे घर में अब जैसे भैया बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए कुछ और हम घर में 4 लोग रह जाते हैं, मैं, मेरे पापा, मम्मी और दादी। अब उनको दिख रहा है कि मम्मी किचन में थी, पापा सोफे पे बैठे हुए थे, दादी वहीं खुद खड़ी हैं, तो बाथरूम बंद है तो कौन होगा, नहीं लगाएंगी वो इतना दिमाग। वो दरवाजा पीटती रही, मैं बोली नहीं अंदर से। मैंने कहा आज मैं भी मजे लेने के मूड में कि देखते हैं, तो वो दरवाजा बजा बजा के कह रही है कि कौन है इसमें, कौन है। फिर मैं बाहर निकली, कहती कि तूने लाइट नहीं जला रखी थी इसलिए मुझे लगा कि ये खुद से अंदर से बंद हो गया है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आपको क्या लगा कि कौन बाहर से कोई चौथा बंदा अलग से आ जाएगा अंदर।
तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करती रहती है, मतलब वो उनकी इनोसेंस और क्यूटनेस की वजह से वो वीडियोस हैं कि वो जो करती हैं एक्चुअल में मैं वही स्क्रिप्ट में लिखती हूँ और वो फनी लगता है, लोगों को रिलेटेबल लगता है। वेरी कूल। दूसरा ऑब्जेक्ट ढूंढती हूँ। हाँ बताओ, व्हाट इज ये क्या है? बर्थडे बर्थडे कैंडल्स, बर्थडे स्टोरी। बर्थडे स्टोरी तो है ही नहीं मेरी कुछ, हमारे यहाँ नहीं मनाते थे बर्थडे, सैड स्टोरी है। हमारे यहाँ केक नहीं कटता था। क्यों? पहले हमारे यहाँ तो जो बेकरी थी उसमें एगलेस केक नहीं मिलता था, तो हमारे यहाँ तो नहीं खाते अंडा, तो हमारा केक ही नहीं आया कभी बचपन में। हमारी तो पूरी सब्जी बनती थी तो और एक जो चीज़ होती थी, हमारे स्कूल में असेंबली में बुला के बर्थडे कार्ड मिलता था स्टेज पर। तो वो अगर आपको पूरे साल कोई अवार्ड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो दिन आपका होता था कि चलो एटलीस्ट उस दिन तो बच्चे आपको स्टेज पर देखेंगे, आप भले ही आपको कोई ट्रॉफी ना मिली हो आज तक। मेरे को ट्रॉफी वगैरह मिलती थी, बट मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को लेकिन एक वो रहता था ना कि यार कार्ड तो हर बच्चे को मिलता है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने बर्थडे के टाइम पे ऐसे खुश होकर जाती थी कि आज मिलेगा आज मिलेगा, और 10 बच्चों के नाम भूल जाते थे, मेरा ही रह जाता था, पता नहीं कैसे। फिर बाद में वो फिर मॉनिटर का काम होता था कि वो अपने क्लास की लिस्ट भेजे कि किस किसका बर्थडे है ना, वो वक्त पता नहीं कौन मॉनिटर था कौन बच्चा, मेरा हमेशा नाम छोड़ देता था। बाद में फिर वो लेके आता था कि ये ड्राइंग वाली मैम ने अब भेजा है कार्ड, तो मुझे क्लास में मिलता था फिर। तो ये मैंने वो इकट्ठे करके रखे हुए हैं अभी भी, बट मेरा ये 12th तक रहा। मैं एक ही स्कूल में पढ़ी थी, नर्सरी से 12th तक। आज तक मुझे स्टेज पे नहीं मिला कार्ड, बर्थडे कार्ड। बड़ी सैड इतना नहीं, बट फिर अब लेकिन एक हैप्पी न्यूज़ ये है कि अब मेरे घर में केक कटने लगा है, क्योंकि एगलेस केक आ गए हैं, तो अब कट जाता है। अब कट जाता है। हाँ अब मोमबत्ती की लड़ाई होती है। वो एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, हाँ वो बर्थडे वाली, तो वो एक्चुअल में हुआ था मेरे घर में। मोमबत्ती जलाई, मेरी दादी लड़ रही है कि फूक क्यों मार दी मोमबत्ती को, क्या अब ये भगवान के सामने रखनी चाहिए थी तुझे मोमबत्ती, तूने फूक मार के बुझा दी है तो गंदी चीज की है तूने। अब उनको कौन समझाए कि ये बाहर की वो है भाई, अब उनके यहाँ बुझाते हैं। हम केक कटिंग तो हमारे उसमें ही नहीं था, इंडिया में तो कहाँ था। जब बाहर से सीखा है तो पूरा बाहर की तरह करने दो, वो बुझाते हैं हमें बुझाने दो। नहीं कहती इसे भगवान जी, वापस जलाई उन्होंने, वो भगवान जी के आगे रख कर आई उसको। यार वो भी होता है ना कि बहुत सारे कैंडल्स लगाए जाते हैं, फिर एक छोड़ दिया जाता है। हाँ तो वो इसीलिए छोड़ते हैं कि वो मतलब ये भगवान के सामने और ये कि ये अच्छी चीज नहीं है कि तुमने ऐसे बुझा दिया। वो उसको दिए की तरह लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे दिया नहीं बुझा सकते। हाँ अब बुझा दिया तो मेरी तो डांट पड़ी। मेरे बर्थडे पे सोचो मेरी डांट पड़ रही है कि तू बदतमीज है, इसने जानबूझ के बुझाई, मैं पहले से बोल रही थी मत बुझाना, फिर भी बुझा दी। बचपन में तो मुझे अपना बर्थडे गलत पता था। मेरा 12 दिसंबर को बर्थडे होता है, लेकिन 12 दिसंबर का संडे पड़ रहा था, तो मेरी मम्मी ने 11 दिसंबर को मेरे बैग में टॉफी डाल के दे दी। ये बात है केजी क्लास की, कि आज तू आज ही बांट के आ जा। तो अब छोटे बच्चों को थोड़ी पता होता है उनका बर्थडे कब है, तो मुझे लगा कि मेरा बर्थडे 11 दिसंबर को ही होता है, क्योंकि आज ही तो मैंने टॉफी बांटी है। तो मेरे को फिर 1-2 अगले बर्थडे तक यही लगता रहा कि 11 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, 11 को मेरा बर्थडे। अगली 11 दिसंबर पे पता चला कि अरे तेरा तो अगले दिन है। तो ये बड़ा गंदा हुआ था मेरे साथ। पूरे 1 साल मेरे को अपना गलत बर्थडे पता था। भाई यार क्या तो विचित्र कहानी। अरे मेरी ऐसी अजीब सी हैं। बहुत ही सही है यार। बर्थडे तो ऐसे मुझे लगता है बहुत ही जैसे मेरे साथ एक बार बर्थडे पे हुआ था, मेरी 8th बर्थडे थी एंड मैंने बहुत बड़ी ऐसे पार्टी थ्रो करी थी, सारे क्लास के बच्चों को बुला लिया था। ये तो कभी नहीं होता था हमारे। हमने बहुत सब बच्चा, हमारे केक पे कटता तो अंडा खा लेते होंगे आपके घर में। 40 लोग को बुला लिया और सब ऐसे आसपास में खड़े हो गए एंड बीच में केक रखा हुआ है एंड एवरीबॉडी इज रेडी, व्हाटएवर। अच्छा वो केक कटेगा, पापा खोलते हैं केक का डब्बा एंड उस पर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे गोपाल। ओह गोपाल मेरे भाई का नाम है घर का। भाई मैं तो स्कारिंग बर्थडे बना हुए थे ना, उसके बाद इतना केस लिया मेरे दोस्तों ने, मेरा आज तक गोपाल बुलाते हैं। अच्छा किया मैंने, देखो तब कंफर्म कर लिया आपका नाम, गलत निकल जाए। नाम ही गलत हो गया। एक बार ऐसे मेरे दोस्त का बर्थडे था, मैं वो पहली बर्थडे पार्टी थी जिसमें मैं इनवाइटेड थी। वो मेरे घर के पास ही रहती थी, स्कूल में भी पढ़ती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसने मुझे बुलाया। तो एक तो मैं इस खुशी में कि भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे तो मेरा तो स्पेशली ट्रीटमेंट होगा, और गिफ्ट खरीद के लाई मेरे भैया और मम्मी, मुझे नहीं लेकर गए। तो मैंने बोला कि आप उसको रैप मत करा के लाना, क्योंकि मुझे देखना है कि आपने क्या खरीदा। वो उसको वहीं से रैप करा कर ले आए, और मैं आज तक अपनी दोस्त से बोलती रही बार, मतलब जब वो दे दिया उसको, अब ये तो था नहीं कि वो उसको बोल देती कि वहीं खोल ले, पहले तो नहीं खोलते थे लोग सामने, आजकल तो खोल लेते हैं।
तो वो नहीं खोल रही थी तब। उसके बाद मैंने अगले दिन उसे स्कूल में बोला, मैंने कहा तूने खोल के देखा उसमें क्या है? तो कहते हैं हाँ पेंसिल वाला वो है, पेंसिल बॉक्स है। तो मैंने कहा तो तू स्कूल लेकर आ, मुझे भी देखना है। मैंने नहीं देखा है, वो लेकर ही नहीं आई, पता नहीं उसने री गिफ्ट कर दिया किसी को, क्या किया वो उसने। मैं आज तक नहीं देख पाई कि मैंने इकलौता गिफ्ट जो उसको दिया बच्चों ने वो दिया क्या। बहुत ही फालतू स्टोरी, लेकिन मेरा तो ऐसे यही दर्द है मेरे जीवन में, छोटे मोटे। पेंसिल बॉक्स दिखाया उसने मेरे। नाइस। मैं नेक्स्ट ऑटो की स्टोरी बताती हूँ। तो ऑटो मुंबई में ज़्यादा चलते हैं ना, वहाँ के तो फेमस हैं ऐसे। तो जब हम पहली बार मुंबई गए थे, मैं और मेरा भाई, हम वो शो बनाने गए थे अनकॉमन सेंस विद सलोनी, वो वाला। तो तब हमने नया नया, मतलब मैं तो सीधा बुलंदशहर से मुंबई गई थी। मतलब मैं जब दिल्ली रहती थी तो मैं हॉस्टल में ही ज़्यादातर वहीं रहती थी। मतलब मैंने दिल्ली भी इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था। और फिर कट टू मैं सीधा बुलंदशहर से मुंबई गई। पहली बार मैंने फ्लाइट ली थी और वहाँ पूरा ही पहले मुझे अजीब लगता था कि कैसी, मतलब यहाँ अलग ही लाइफ है, दिल्ली जैसा तो नहीं है। मतलब मैं दिल्ली में भी इतना नहीं रही कि मैं थोड़ा कुछ वो कर पाती कि हाँ एकदम ही मुझे शिफ्ट लगा ना फिर वो मेजर। तो एक बार बारिश हो रही थी, अब मुझे नहीं पता था कि बारिश में एकदम ही पूरा वहाँ दुनिया ही रुक जाती है। तो उस दिन मेरा वो था लुक टेस्ट कि आपको वो, मतलब पूरा मेकअप लगा दिया था उसने मुझे, वहाँ पर जहाँ ऑफिस था वहाँ मेकअप लगाया, उससे आधा घंटा दूर मुझे जाना है कि वहाँ चले जाओ। और कपड़े भी मैंने उन्हीं के दिए हुए पहन रखे हैं, और वहाँ जाके लाइट में आपको सब देखेंगे ऐसे। तो ये सब था, और मैं अपने भाई के साथ ही थी। हमने कैब बुक की, कैब ही नहीं आई। 15-20 मिनट हम बारिश में ही खड़े हुए हैं छाता लगा के। फिर एक मुश्किल से ऑटो वाला मिला। तो मुझे गाड़ी में मोशन सिकनेस थी, ये मुझे पता था, लेकिन मुझे ऑटो में मोशन सिकनेस हो गई, मुझे ये नहीं पता था। तो इधर से ट्रक वाला है, अब सब उसी इतनी सी सड़क पे खड़े हुए हैं सब लोग। मुझे एक तो यही मुझे इतना अजीब लगता था कि जैसे हमारे बुलंदशहर में भी मुंबई से चौड़ी सड़कें थी, तो इधर ट्रक वाला खड़ा है, इधर कोई और खड़ा है, सबका वो धुआं मेरे मुंह पे पड़ रहा है। और मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अरे अब मेरे को उल्टी आ जाएगी, बट मैं बोल नहीं रही हूँ कि मुझे आएगी। फिर एक पॉइंट पे मुझे, और मेरे लिए मेकअप भी बहुत ऐसी चीज थी कि मेरे मुंह ऐसा फील होता था कि किसी ने 10 किलो कुछ रख दिया है मेरे मुंह पे। तो मैंने फिर फाइनली बोल दिया भैया को, मैंने कहा मुझे ना उल्टी आ रही है शायद। तो भैया कहते कर दे, फिर क्या करेगी। तो मेरे को ना हमेशा यही होता है कि जब मुझे उल्टी कुछ ऐसा होता है और मैं किसी और की गाड़ी या ऑटो में हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि इसका ऑटो या इसकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो भैया कहते तो तू उसे रख फिर अंदर, क्या तू रोक लेगी। तो मैंने कहा रोक भी नहीं पाऊंगी। अब मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ, फिर वो आप कब तक ही सोच पाते हो, फिर तो वो ऑटोमेटिक होता है। फिर मैंने कर दी। तो इधर से ट्रैफिक भी आ रहा, मुझे ऐसे एक पॉइंट पे अपनी मौत दिखाई दी कि एक गाड़ी ऐसे गई एकदम मेरे मुंह के सामने चलती ऑटो में यू। हाँ तो भाई कहाँ। बट फिर उसके बाद ऑटो वाला इतना अच्छा था, वो बोला कि भैया आप यहाँ इनके साथ रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। पानी खरीद के लेकर आए। तो तब मुझे लगा कि मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं। और फिर हम पहुंचे, मैंने रास्ते में अपना सारा मेकअप छुड़ा दिया था। फिर मैंने कहा ये क्या है यार। उसी के साथ फिर मेरा लुक टेस्ट हो गया था ऐसे ही। हो भी गया, वर्कड आउट। तो बट मुझे मुंबई में ऑटो में ट्रैवल करने में बड़ा मजा आता था। हाँ सेम, मैं भी ऐसे बॉम्बे में 5 साल रही हूँ। ऑटो में ट्रैवल करना फेवरेट पार्ट था बेस्ट है वो। और ऑब्जेक्ट्स ढूंढ लूं मैं? हाँ बताओ। फ्लेम से तो मेरा कुछ नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है मेरा, कभी करना भी नहीं आया मुझे। क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमारे कभी नहीं करा फ्लेम्स? नहीं, बचपन में ऐसे कॉलेज वॉलेज में मैं तो नहीं पढ़ती थी सब चक्कर में। मेरे दोस्त लोग करते थे इसे, बट मुझे तो कभी सीखने का भी मन नहीं हुआ। फिर मैंने वो जो शो आया था फ्लेम्स, उसी से सीखा था कि अच्छा हाँ ये सब भी कुछ होता है। एक फ्लेम्स होता था, एक कुछ और भी होता था इसी के जैसा, भूल गई मैं। हाँ, जिसमें सिर्फ नाम लिख के और नंबर वगैरह लिख के सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेट करते थे कितनी काउंट कर करके करते क्या परसेंटेज निकल के आ रही है। ये सब क्या पागलपन है यार। इससे थोड़ी कुछ होगा। काफी बच्चों के निकले थे हमारे स्कूल में मैरिज, किसी सब अलग अलग पड़े हुए हैं, अब किसकी हो रही है। बट ऐसे कोई तो होगा ना ऐसे क्रश जिसपे? नहीं, स्कूल में तो कोई नहीं था। मैं तो ऐसे बहुत समझदार थी। मैंने कहा यार ये स्कूल वाला तो चलता नहीं है। चल भी जाता है काफी लोगों का, मेरी दोस्त का चल रखा है। लेकिन ये था कि मेरे को तो पता था कि यार मेरे को पढ़ाई करने बाहर ही जाना है, दिल्ली तो मैं जाऊंगी, तो ये तो नहीं हो पाएगा। फिर तो मैं तो बहुत समझदार थी। और मेरा दूसरी दिक्कत ये थी कि मेरा ट्यूशन ही 8th में आकर लगा था, और वो भी एकदम मेरे घर के बराबर वाले घर में। तो बच्चे मिलते ही ऐसे थे ना, अपने दोस्त अपने से क्रश वगैरह से कि ट्यूशन में मिल रहे हैं। मेरे तो ट्यूशन में कोई आता ही नहीं था। बराबर वाले घर में मैं पढ़ने जा रही हूँ, अलग ही बच्चे आते थे दूसरे स्कूल के। जिस स्कूल में वो सर पढ़ाते थे उस स्कूल के बच्चे आते थे। तो मैंने कहा यार इनसे तो क्या ही करना है। और मैं तो बैच भी मेरा दूसरा था कि सारे बच्चे मेरे से छोटी क्लास के, मैं अकेले वहाँ 9th क्लास की बच्ची बैठ के पढ़ती थी।
तो मैंने तो तभी सोच लिया था, मैंने कहा यार ये तो नहीं चलने वाला, अब हम कॉलेज में ढूंढेंगे। फिर कॉलेज मेरा निकला वो गर्ल्स कॉलेज, अब हम बाद में ढूंढेंगे। 3 साल और पुश करते हैं इस प्लान को। वही तो, ये नहीं किया मैंने। डायरी मैंने लिखी है बचपन में, डियर डायरी वाली डायरी। अच्छा, हाँ, कि स्कूल- डियर सलोनी या जैसा? नहीं नहीं, डियर अच्छा, सलोनी, डियर डायरी, डायरी को ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे खुद के लिए भी लिख सकते हो आप, डियर सलोनी हाँ। फॉर माय फ्यूचर सेल्फ। इतना नहीं पढ़ाते थे हमारे स्कूल में, बट ये वाला हमने जब सीखा था, पता नहीं मुझे नहीं याद कौन सी क्लास में सीखा था, तो तब मैंने इसमें वही वाले किस्से लिखे थे कि आज मुझे लूडो में भैया ने ध्रुव के साथ मिलके हरा दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरी मम्मी ने पकड़ ली थी एक दिन वो डायरी कि ये क्या लिख रखा है, उन्होंने सब पढ़ लिया। तो मैं बड़ा ऐसे, अब मैंने लिखा कुछ गलत नहीं था, लेकिन वो हो जाता है ना, बच्चे थोड़े एम्बैरेस्ड हो जाते हैं कि ये क्या हमारे डीप डार्क सीक्रेट्स पकड़ लिए, जैसे मेरा बॉयफ्रेंड पकड़ा गया हो, वो कुछ नहीं। मैं इससे वो दुखी हूँ कि इन्होंने पकड़ लिया कि मेरे को ध्रुव से चिढ़ मचती है, तो वो सब बड़ा गंदा हुआ था। फिर मैंने उस दिन से लिखनी छोड़ दी, मैंने कहा अब अपने दिमाग में याद रखेंगे किसने मुझे परेशान किया, किससे मुझे बड़े होके बदले लेने हैं, तो मैं अपने दिमाग में याद रखने लगी। दिमाग कोई जर्नल बना लिया। हाँ, और वैसे ही मेरी मेमोरी कितनी गंदी है। तो फिर अच्छा भी था कि लोग बच गए, अच्छी मेमोरी होती तो आज पिट रहे होते। और क्या है इसमें, ये क्या है? गाना, अच्छा, गाने म्यूजिक। का। नहीं नहीं, म्यूजिक से तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है मेरी म्यूजिक से। हाँ, एक है कि मेरे को बचपन में वो बनना था बैंड वाला। बैंड वाला? शादी में बैंड वाला हाँ, या रॉकस्टार? शादी में बैंड बजाने वाला, जो वो लेके चलते हैं ना, वो पॉम पॉम से वो होते हैं ना। मेरे देश की धरती। अरे देश की धरती नहीं, आज मेरे यार की शादी है। देश की धरती सबसे पहले बजता है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो आज मेरे यार की, तो मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे। हमारे यहाँ ना नवरात्रि पे मेला निकलता है, वो ऐसे 9 दिन हर 9 जगहों से अलग अलग निकलता था बुलंदशहर में। तो अष्टमी का जो मेला होता था, अष्टमी और नवमी के मेले सबसे बड़े होते थे, और अष्टमी का मेला हमारे मोहल्ले के सामने से निकलता था, तो हमें बड़ा उस दिन क्रेज रहता था। उसमें बैंड होता था। शादी में तो हम इतना कहाँ ही जाते थे, हमारे मतलब वही होता था ना कि अरे एक ही जने का कार्ड आया है, पापा चले जाएंगे, ऐसे वाला सीन। तो बच्चे तो जाते नहीं थे, तो हम उस दिन बैंड देखते थे, और मेरा बड़ा मन करता था, मैंने कहा ये बड़ा वाला भूपू तो एक दिन मैं ही बजाऊंगी। तो मेरी मम्मी तो बचपन में से सच में कंसर्न हो गई थी कि अरे ये सच में तो नहीं कंसिडर कर रही है कि ये बैंड वाला बन जाए, क्योंकि उनके लिए तो वही चीज़ है ना कि क्या खाएगी कमाएगी बताओ कैसे, और कहती कि लड़कियां नहीं जाती हैं इसमें। और मेरे ख्वाब ऐसे ही थे कि एक बार मुझे जेल देखनी है, एक बार मुझे कोर्ट देखना है। कहती कैसे पागल है ये कि जेल, ये नहीं बोलती कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे या जज बनना है, क्योंकि मुझे जेल अंदर से देखनी, ये कोई बात होती है। मम्मी डर गई थी कि कुछ ऐसा ही कर लेगी कि बैंड वाला बन जाएगी वो। तो मैं ऐसे बोलती भी थी कि मुझे सेक्सोफोन सिखा दिया, ये सिखा दो, उन्होंने मुझे कभी नहीं जाने दिया कि नहीं ये यहाँ सीखता है। कहती बुलंदशहर में कोई नहीं सिखाता। मैं मान भी गई, मैंने कहा नहीं सिखाता होगा। ये ऑप्शन ही नहीं है यहाँ करियर का। मैंने कहा क्योंकि हमारे यहाँ ना, जैसे हमारे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें थी। हमारे यहाँ किसी भी स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ नहीं थी, तो मैंने कहा यार ये भी नहीं होगा, नहीं सिखाता होगा कोई म्यूजिक यहाँ पे, छोटा शहर है। बट आई एम श्योर मम्मी ने झूठ ही बोला था। बट मम्मी इज चिलर ऐसे। मम्मी मेरी चिल है, पापा मेरे एक्स्ट्रा चिल है। पापा तो वो हो चुके हैं एकदम संसार की मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। कोई भी कहीं भी उनका, जब से वो नोएडा शिफ्ट हुए हैं, तो वो पहले शॉप चलाते थे अपनी छोटी सी, तो बुलंदशहर में थी वो, फिर वो नोएडा आ गए। उन्हें फिर अब वो रिटायर हो गए, उनको ये था कि अब मैं खाली टाइम कैसे पास करूँ। तो स्टार्टिंग में तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि भाई जहाँ उनका रोज का रूटीन था वो टूट गया, अब क्या करें। तो हमने उन्हें सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन दिला दिए। उनका आप अपने फोन में घुस जाओ, अपनी आदत बिगाड़ लो, आप आंखें खराब कर लो, बट आप ये सब देखो। उन्होंने सारे क्राइम शोज देखने शुरू करे सबसे पहले। वो चीजें देख लेते हैं जिसके मैंने नाम भी नहीं सुने। वो मुझे बताते हैं कि अरे वो वाली इंग्लिश पिक्चर आई हुई है आजकल, वो हिंदी में है तो मेरा टिकट बुक कर दो। तो वो तो उस सब में घुस चुके हैं। मैं कहीं भी जाऊँ उन्हें फर्क नहीं। वो मेरी मम्मी को सिखाते हैं कि क्या कर लेगी पूछ के कहाँ जा रही है, घर आ जाए ठीक है, ये बता जा कि खाना खाएगी रात का या नहीं खाएगी। वो तो इस लेवल पे चिल हो चुके हैं। मेरी मम्मी अभी भी, मम्मी तो यार वो होती है ना वो कि उनके दिमाग में तो चिंता रहती है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो उनको है कि वो पूछेंगी। मेरे पापा तो अभी मैं इसके लिए आ रही थी तो भी बस इतना पूछा है कि वापस कब तक आएगी, ये बताते, कहाँ जा रही है क्या जा रही है, उनका कोई मतलब नहीं है। पर ये अभी ऐसा हुआ है या बचपन से ही ऐसा? बचपन से ऐसा था। मेरे जो दादाजी थे ना, वो थोड़े ऐसे थे स्ट्रिक्ट, तो वो मेरे पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो आई थिंक इसी वजह से मेरे पापा ने ये डिसाइड कर रखा था कि अपने बच्चों को तो मैं पूरी फ्रीडम दूंगा। तो अगर हमें स्कूल के टाइम पे भी किसी कंपटीशन के लिए जाना, तो बहुत सारे बच्चे स्कूल में ऐसे थे कि नहीं जाते थे जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, बल्कि वो टैलेंटेड हैं कि
अगर किसी डिबेट में जाएंगे किसी और स्कूल में तो अच्छा करके आएंगे। मेरे घर वाले ऐसे थे कि उन्हें पता है मैं कितना गंदा बोलती हूँ या कितना गंदा, कहते हाँ कोई दिक्कत नहीं चले जाओ। वो ले लेके जाते थे हमें, जबकि हमारे घर पे कोई व्हीकल नहीं था, कुछ नहीं था, पर जुगाड़ करके भेज देते थे कि हाँ तुम जाओ करके आओ, चाहे घटिया करके आओ। तो वो स्टार्टिंग से वो फ्रीडम तो उन्होंने इन मामलों में तो पूरी दी थी, वो ऐसे चिल थे स्टार्टिंग से ही। डू दे वॉच योर कंटेंट? हाँ हाँ सब, मेरी दादी ने फोन खरीद लिया है। अच्छा। तो उनको सिर्फ YouTube चलाना आता है, वो YouTube का आइकॉन पहचान लेती हैं कि रेड कलर का है, वो उस पे भजन वगैरह तो उनके एल्गोरिदम से आने लगे हैं, क्योंकि एक बार सुन लिया वही याद रहते हैं। मेरा चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब मैंने ही दबाया था बटन, मैंने कहा एक बढ़ जाएगा, तो मेरी इसमें आती रहती है। तो वो ऐसे सरप्राइज होके कभी कभी दिखाती हैं। अब ये नहीं मुझे समझ में आता कि उन्हें कितना समझ में आता है कि वीडियो कैसे डलती है या क्या, बट वो ऐसे मुझे कभी कभी सरप्राइज होके दिखाती है, देख तू आ रही है इसमें, अभी भी बहुत क्यूटली। तो मैंने कहा अरे हाँ तो वो तो आऊंगी। तो वो बहुत सही लगता है, वो देखती हैं लेकिन सब कुछ, सब लोग, तीनों लोग। नाइस, ओह दैट्स क्यूट। दादीज यार। और क्या है इसमें? और ट्रॉफी है, ट्रॉफी तो मुझे मिलती है। बहुत ट्रॉफी की कोई सैड स्टोरी नहीं है, एक है ऐसे, मतलब मेडल की है वो, ट्रॉफी की नहीं है। हमारे मैं स्पोर्ट्स में बहुत घटिया थी, मतलब ऐसे एथलेटिक वाले स्पोर्ट्स में कि अगर भागने को बोल दिया जाए तो नहीं भाग पाऊंगी, वैसा वाला। और मेरी दोस्त जिसका वो बर्थडे था, तो वो तो बहुत तेज दौड़ती थी, मतलब ऐसे फर्राटे से दौड़ते हुए जाती थी। और एक वो भी होता था कि हम बच्चे तो वार्म अप वगैरह करते नहीं थे, जबकि ये होता है कि भाई आप पहले वार्म अप करो थोड़ा। तो मैं तो जैसे ही दौड़ती थी मेरी नस पे नस चढ़ जाती, मैंने यार ये कैसे हो, मुझे समझ में भी नहीं आता था ये क्यों होता है। मैंने कहा ये कैसे हो जाता है कि मेरा दौड़ते ही मेरा पैर ऐसे हो जाता है। तो मुझे कभी समझ में, बड़े हो गए फिर जब ऐसे 7th 8th में आया तो पता चला कि अच्छा वार्म अप करना होता था, इसलिए मैं हार रही थी। तो मेरे भाई को लेकिन इन सब में मिल जाता था, दौड़ने वोड़ने, पता नहीं वो जीत आते थे। तो एक बार स्पोर्ट्स डे था, सेम ही स्कूल था, तो वो उनको मेडल मिला, मैं हार के आई। तो मैं घर पे, मेरा था भी नहीं, अच्छा हाँ मैं तो छोटी थी तब, नर्सरी केजी में थी, और वो ऐसी क्लास में थे जिसका हो रहा था स्पोर्ट्स डे। तो मैंने देखा कि भैया को मेडल मिला, घर आके पता चला, तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा इनको कैसे मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला। तो मैंने बोला ना कि ऐसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे में कुछ नहीं था, कंपटीशन इन मामलों में पूरा था। तो मैं मम्मी को कह के रो रही हूँ कि आप स्कूल में फ़ोन करो, इनको क्यों दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। तो अब मुझे नहीं पता मम्मी ने सच में मिलाया था स्कूल में फ़ोन या नहीं मिला था, या तो वो बहुत ही अच्छी एक्टर रही हैं शुरू से ही। तो उन्होंने फ़ोन ऐसे कान पे लगाया और बोल रही हैं आपने हमारे बच्चे को मेडल नहीं दिया। मुझे आज भी याद है, मैं छत पे बैठी हुई हूँ और वो फ़ोन कर रही हैं, आपने नहीं दिया इसको मेडल, अच्छा आप कल दोगे, अच्छा तो मैं इसको कल भेज दूंगी, ठीक है आप खाना खा ले। उन्होंने मुझे खाना वाना खिला दिया ऐसे ही, और अगले दिन तो फिर मैं मेरी मेमोरी तो है ही खराब, मैं भूल गई। मैंने कहा अच्छा आज तो मुझे मेडल मिलना था। मम्मी ने मस्त एक्टिंग करी बेटा, बैंड वाले का कोर्स अवेलेबल नहीं है यहाँ वो पे। बहुत करती थी ऐसे। एक बार मैं ऐसे 1-1.5 महीने के लिए बीमार हुई, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, तो मेरे वो हाथ में वो वाली नीडल लग गई जो लग जाती है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, वो जब लगती थी तो बड़ा दर्द होता था उसमें। तो मेरी वो चेंज होके वापस लगनी थी, तो अब पहली बार में तो मैंने लगवा ली थी, मुझे पता नहीं था कितना दर्द होगा। अब दोबारा तो मुझे पता है ना कि इसमें दर्द होगा, तो मैंने कहा कि मैं क्यों लगवाऊं, आप भी लगवाओ। मैं अपनी मम्मी से कह रही तो मेरी मम्मी तब भी एक्टिंग कहती हाँ मैं लगवा लूंगी। तो उन्होंने उसको बोला कि भैया मेरे भी लगा दो, अब उसको भी पता होगा, उसके 10 केस ऐसे रोज आते होंगे जिसमें बच्चा कह रहा है मेरी मम्मी के भी लगाओ सुई। तो उसने ना मम्मी के ऐसे एक्टिंग करके टेप चिपका दी, कहते लगा दी। मैं इतनी बोली, मैंने कहा हाँ, मैं टेप देख रही हूँ मम्मी के कि हाँ इनको भी लगी, अब मेरे लगा दो। तो एक्टर तो वो बचपन से है मेरी मम्मी। और मैं बेवकूफ बचपन से होके मान जाती थी। जोड़ी बढ़िया है। और क्या है? स्पून ही है ना? हाँ। स्पून की क्या स्टोरी है? कोई कुछ स्टोरी नहीं। खाने से रिलेटेड? नहीं, खाने से रिलेटेड तो कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ तो होगा, सबके पास होता है। खाने से जैसे आपसे पूछा जाए क्या है, आपका क्या बताओगे? यार खाने से रिलेटेड जैसे खाने बनाने का कुछ एक्सपीरियंस, कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में कुछ हुआ हो, कुछ कैफे में किसी के साथ कुछ हुआ हो। हाँ रेस्टोरेंट से हाँ ऐसे हिंट दो तो मुझे चीजें याद आ जाती हैं, बट वो मेरी स्टोरी नहीं है। एक बार ना मुझे रक्षाबंधन पे मुझे और मेरे भाई को ताज होटल ने बुलाया था कि आप ऐसे आओ। तो हमने कहा कि भाई हम कभी गए नहीं थे ऐसे वाले 5 स्टार में स्पेशली खाना खाने। तो हमने कहा हम तो फैमिली के साथ आएंगे, फिर से हमारी फैमिली को नहीं अच्छा लगेगा कि अरे दोनों बच्चे अकेले खाना खा के आ गए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आप फैमिली को लेके आ जाओ। तो हम 3 हो गए, मेरी मम्मी पापा और हम 5 का पहला एक्सपीरियंस है कि हम किसी 5 स्टार में खाने गए। तो मेरी दादी वहाँ पे, अब भाई वो बड़ी एक्साइटेड, वो ऐसे बहुत वो है कि मतलब वो अडेप्ट कर जाती है नई चीज़ों को लेकर। जैसे फ़ोन चलाना सीख लिया, वो 80 साल की हैं, इस एज में उन्होंने सीख लिया, उनमें है वो चीज़। तो नैपकिन वैपकिन लगा के बैठ गई हैं, खुश हैं वो कि आज कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा।
तो उससे कहती है कि भैया मुझे ये पानी रखा हुआ था, तो वो पानी रखा रखा ठंडा हो गया थोड़ा, वो एसी वेसी से भी हो जाता है ना थोड़ा, तो कहती है ये तो ठंडा हो गया, मेरे तो गला खराब हो जाएगा। तो वो आया, कहता तो हम आपको गर्म ला दें? तो कहती गुनगुना पानी मैं पी लूंगी। वो गुनगुना पानी लेकर आया, उसके बाद वो डिश लेकर आया, वो अपनी कुछ कुछ डिश टेस्ट करा रहे थे, वो डिश लेकर आया, कुछ बर्फ के गोले टाइप की चीज थी, गर्म पानी पिया और उसके बाद बर्फ का गोला खा गई। हमने कहा अब नहीं आपका गला खराब होगा कि ये कौन से स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आके आपके इतने बढ़ गए हैं कि मैं तो गर्म पानी गुनगुना वाटर आई विल टेक और उसके बाद आप बर्फ का गोला खा गई हो। आज भी उनसे ये पूछ लो तो हंसती हैं, कहती हैं हाँ तो वो ला के दे रहा था तो मैंने ले लिया। मेरी अपनी पर्सनल तो कोई नहीं है खाने की स्टोरी, बट हाँ बट दिस इज वेरी क्यूट यार। मैं दादी तो बहुत, मेरी दादी की तो खाने की बहुत है, वो रोज खाना नहीं खाती, मतलब ऐसे उनका रोज का रहता है कि मैं मोटी हो रही हूँ। उनको क्या दिक्कत है कि उन्होंने एक तो वो देख ली है, मतलब हमारे एक रिलेटिव थे जो थोड़े मोटे थे, तो अब यहाँ हमारे उसमें तो यही है ना कि अर्थी पे लेके जाते हैं, तो ये हुआ था कि वो टॉप फ्लोर पे रहते थे, तीसरे चौथे फ्लोर पे, तो उनको उतारने में बड़ी दिक्कत हो गई थी। अरे मेरे यहाँ तो डेथ पे भी ऐसा ही होता है तो उन्हें उतारने में बड़ी दिक्कत हुई। तो मेरी दादी को ये किस्सा पता है, उसके बाद से वो यही कहती है मैं 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगी, मैं मर गई तो मैं उठूंगी कैसे। हमने कहा यार आपको मरने के बाद की भी चिंता है, हम देख लेंगे, ये अलग मोटिवेशन है भाई। आप मरने के बाद की टेंशन क्यों लेके बैठी हो कि मैं कैसे उठूंगी, मैं कैसे जाऊंगी। वो रोज का उनका यही है कि मैं तो 2 ही खाऊंगी, 2 से ज्यादा। कहती मेरे ब्लाउज टाइट हो गया है, यहाँ से ये हो गया वो हो गया, वो नहीं खाती हैं। और उसके बाद मैं जिम जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं खाती हैं, जिम जाती हैं, ये देखो ये कोई एज है तुम्हारे जिम जाने की। उनका कॉन्सेप्ट थोड़े बिगड़े हुए हैं खाने के मामले में, और फिर उन्होंने पीकू और देख रखी है, तो उनको भी सेम दिक्कतें हैं। तो पीकू वाला एकदम अमिताभ बच्चन वाली की, ना खाएंगी ना जाएंगी। उनके खाने के रिलेटेड बहुत है चीजें। यार बट ये बहुत मस्त मोटिवेशन है पतला रहने की कि मेरे को उठाएंगे। पर ये कितनी अजीब टेंशन है कि आप बाद का सोच के चल रहे हो। वो ऐसी बहुत चीजों में करती हैं, जैसे कपड़े हमारे यहाँ वो होता है कि मुझे अच्छे से पता नहीं है कि जब आपकी डेथ होती है तो कुछ कपड़े दिए जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो वो अपनी, अगर उन्हें कहीं से साड़ी मिली या हमने उन्हें साड़ी दिला दी, वो उसको यूज नहीं करती, कहती इसको रखे रखो। कहती जो मतलब आपका ऐसा होता है कि आपकी डेथ हो गई उसके बाद जो आपके यूज्ड कपड़े हैं तो वो दे दिए जाते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता। तो वो ये कहती है कि मेरे ऑलरेडी इतने कपड़े निकले हुए, मैं ये और 10 कपड़े निकाल लूंगी, तो तुम कितने कपड़े दोगे, ये ऐसे ही रहने दो इसको, नई की नई, तुम किसी और को वैसे दे देना, काम तो आ जाएगी। वो अलग टेंशन पाले हुए हैं अपने मरने के बाद की, पता नहीं क्या। कि मैंने कहा यार आपके पास कितना खाली टाइम है कि आप क्या क्या सोच रही हो। इसीलिए मैंने उनको वीडियो में लाना शुरू करा कि उनका थोड़ा टाइम निकलेगा। हाँ। वरना वो अलग ही टेंशन पाल के बैठी हैं। या बट वैसे जो व्हाटएवर यू आर टेलिंग अबाउट योर फैमिली, ऐसे लग रहा है कि पूरा सिटकॉम एक सिर्फ फैमिली डायनामिक्स पे बन सकता है, पूरा बन सकता है मेरे यहाँ। तो वो वही तो मैंने शुरू करा, मैंने 1-1 मिनट के वीडियो से शुरू किया है। हाँ। बनाने बैठो तो सिटकॉम भी बन जाएगा। वो हर दिन मेरे यहाँ अलग ही चीजें हो रही होती हैं। हाँ। But is everybody in your family like as chill as you? हाँ, सब लोग ऐसे ही हैं. And are you ऐसे this clarity that you have, you know, कि like when I'm talking to you, you obviously have a sense, you have a very clear sense of कि यार ये चीजें ऐसी, ये चीजें ऐसी है, ये चीजें ऐसी हैं. I know दुनिया इसके बारे में सीरियस होती है, but मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है. मेरे घर में तो सब ऐसे ही हैं. So you get that from. हमारे घर में सबकी दिक्कतें भी अलग ही हैं. जैसे मेरी दादी को कल ही हुआ, उनका वो रखा हुआ था. उनके तो खाने रिलेटेड ही चीजें हैं यार. तो उनको वही कॉन्स्टिपेशन की चीजें रहती है. तो उनको एक दवाई दी हुई है जो उन्हें रात को दूध के साथ पीनी है. तो उनका ये है कि साबुन ज्यादा खर्च होगा अगर बार बार ग्लास निकलेगा. तो वो एक ही ग्लास दिन भर निकाल के रखते हैं. हम भी यही करते हैं कि उसी एक ग्लास में पानी पीते रहते हैं. तो मेरे पापा ने उस ग्लास में दूध कर दिया. वो आई दौड़ते हुए, जिस स्पीड से वो दौड़ सकती हैं इस एज में, कहती मेरे ग्लास में दूध कर दिया, मैं पानी किस में पीऊंगी. हमने कहा क्या दुनिया से ग्लास खत्म हो गए हैं कि आपके पास एक ही ग्लास है कि इसमें दूध हो गया तो आप दूसरे में पानी नहीं पी सकते. तो कहती साबुन इतना बिगड़ेगा, ये होगा वो होगा. तो प्रॉब्लम्स ही अलग है मेरे घर की. कोई समझ नहीं सकता. ऐसी अजीब चीजें होती है मेरे यहाँ. I love it. यार मेरी ट्रैवल स्टोरी बड़ी गंदी है. वही उल्टियाँ कर रहे हो. हाँ, मेरी वही वाली है. मेरी सारी मोशन सिकनेस में जा रही है. तो हम ना वहाँ गए थे. हम कोविड से पहले 2019 नवंबर में, जब वो होती है देव दीपावली, तो हम गए थे बनारस घूमने के लिए पहली बार. मेरा भाई दूसरी बार जा रहे थे. उनको पता था कि अच्छी जगह है तो वो हम सबको लेके गए फिर कि थोड़े ऐसे पूजा पाठ वाली भी जगह है तो मम्मी पापा को भी मजा आएगा, दादी को भी.
हम सब लोग गए, वंदे भारत नई नई चली थी तब, तो बड़ी साफ ट्रेन, बहुत साफ, मतलब 3-4 बार पोंछा लग रहा है, और मेरे में थोड़ा है हाइजीन का कीड़ा, तो मैं तो बहुत ही खुश, जैसे मैं अपने दिमाग में ट्रेन की वो इमेज लेके गई थी कि ट्रेन तो गंदी होगी, और ऐसे वो डब्बा उसमें बाथरूम में ऐसे चेन से बंधा होगा, वो अलग ही ट्रेन इतनी सुंदर, मैं एकदम खुश। सुबह सुबह उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट में मिष्टी दोई वगैरह मिल रही है, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट, बहुत खुश। तो हम बनारस अच्छे से घूमे और वापस लौट कर आ रहे थे, तो ट्रेन ना उसमें ऐसे था कि एक सीट, वो ये होता है ना आमने सामने सीट्स होती हैं, तो एक बंदा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठेगा ही ना, कि ट्रेन इधर जा रही है, आप इधर बैठे हो। अब मुझे तब मेरे मोशन सिकनेस के बारे में अब मुझे ज्यादा पता है, तब नहीं पता था। तो मैं पूरे रास्ते, ट्रेन से पहले हम कार में आए थे रेलवे स्टेशन तक, मैं पूरे रास्ते उसमें बुक पढ़ते हुए आई, जबकि ये नहीं करना चाहिए, और मेरे को अकल नहीं है, तो मैं पूरे रास्ते बुक पढ़ते हुए आई, अलग बुक का कीड़ा चढ़ा हुआ था उस टाइम पे मुझे। तो फिर हम ट्रेन में आकर बैठ गए, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को कुछ हो रहा था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा था। तो अब मैंने कहा यार मेरे को तो पेट में दर्द कभी होता नहीं है, ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और मुझे इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे भाई का हाथ भी अगर थोड़ा इधर आ रहा है ना मेरी सीट पे, मेरा मन कर रहा है इनका हाथ तोड़ दूं, ये क्यों कर रहे हैं इधर, हाथ पैर क्यों लेकर आ रहे हैं अपने, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है। तो मेरी बुआ जी भी गई थी यहाँ साथ में, तो वो बोलती है कि तू ये गोली खा ले। अब मैं हमेशा से होम्योपैथी खाते हुए आई हूँ, तो मुझे इन गोलियों से भी उल्टी आती है, तो मैंने कहा मेरे को ना उल्टी आ जाएगी, तो मेरा भाई कहता कि तेरे तो नखरे ही बहुत है, अब तुझे पेट में दर्द भी हो रहा है, तुझे दवाई भी नहीं खानी, चुपचाप खा ले। मैंने जैसे ही खाई, मैं अंदर की तरफ बैठी हुई थी पहले, तो 3 लोगों की सीट थी, मेरा भाई बीच में, कोई तीसरा बंदा उधर था, तो मैंने जैसे ही गोली खाई, मुझे पता लग गया अब नहीं रुकने वाली है गोली ज़्यादा देर तक, तो मैंने कहा चल 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 चलो फिर तो नहीं हो पा रहा है, मैं बाथरूम तक भागी, और वो फुल AC ट्रेन, तो उसमें ना दरवाज़ा नहीं खुल सकता, वो बाहर वाला, जैसे ट्रेन में तुम्हें नॉर्मली खोल दोगे बाहर वाला, वो नहीं खुलता था, पूरा बंद। तो उधर, और जैसे नॉर्मल ट्रेन में ना एक वॉश बेसिन बाहर भी होता है, इसमें सब कुछ अंदर है वॉशरूम के, कुछ बाहर नहीं, और दोनों वॉशरूम बंद, और मुझे पता है अगर मैं दूसरे एंड पे गई तो बीच में हो जाना है कुछ तो मैं हिल भी नहीं रही हूँ, और मैं देख रही हूँ खोल दो भैया, तो भैया खड़े थे, मैंने भैया से बोला कि कर दूं, क्या करूं, जैसे मेरे को भैया के अप्रूवल का ही वेट था, भैया ने बोला कर दे, हमेशा भैया का हमेशा यही रोल रहा है मेरी उल्टी वाली स्टोरी में कि कर दे तू सोच मत, कर दे। तो अब मैंने कर दिया, और मैंने ना शूज पहने हुए थे, मेरे पहले जूते थे वो, मतलब ऐसे वो मम्मी ने ऐसे कॉलेज के लिए दिला के भेजे थे, तो पहली बार थोड़े ढंग के जूते थे मेरे, मतलब वो इतने महंगे नहीं थे, 700-800 रुपए का जूता था, बट मेरे लिए तो पहले और मेरे बहुत अच्छे थे। तो मैंने उन्हें पूरी ट्रिप पे ऐसा कपड़ा लेके गई थी घर से कि इन्हें साफ रखूंगी, मुझे जूते भी साफ रखने बड़े पसंद है अपने, तो उन्हें साफ करे जा रही थी। अब जब मैंने उल्टी की तो भाई मैं तो दिमाग खराब हो रहा था ना मेरा, तो वो पैरों पे भी आई, जैसे भी यार मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रही। तो अब मैं 2 चीज़ों पे रो रही हूँ कि एक तो मैंने ट्रेन गंदी कर दी जिसमें 4 बार पोछा लग रहा था, और दूसरा मेरे जूते गंदे हो गए, और मैं रोए जा रही हूँ। और भैया तो इसे बड़े गंदे तरीके से बताते हैं कि हम ना संगम देख के आए थे उससे पहले, कहते हैं कि संगम में ऐसे गंगा यमुना मिल रही थी, ऐसे ही ट्रेन में संगम बनाया था सलोनी ने, वो बड़ा गंदा बताते हैं उसको। तो अब वो उसके बाद दरवाजा खुला वॉशरूम का, बंदा भी तो था, कोई औरत थी अंदर, तो वो देख रही उसके दरवाजे पे क्या हो गया, कहती हूँ आई डिडंट नो, आई वुड हैव कम अर्लियर। हमने कहा यार क्या ही आती तुम अंदर से, अपना बिजनेस थोड़ी छोड़ के आती बीच में। फिर हमने उसको बोला कि यू कैन जस्ट जंप एंड गो, तो वो कूद के निकल गई वो तो। अब भाई मैं रोए जा रही, वो बंदा आया फिर जो ट्रेन साफ करते हैं, उसका पहला केस था ये उल्टी का, क्योंकि ट्रेन नई चली थी। कहता वो जो लेके आया ना अपने इक्विपमेंट्स, वो कहता ये इससे तो नहीं होगा, मैं कुछ और ढूंढ के लाता हूँ। तो मैं और रो रही हूँ कि मैंने इतनी गंदी ट्रेन चढ़ा दी, इनसे साफ भी नहीं होगा, इनका काम बढ़ा दिया। फिर मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गई। तो उसके बाद मैं फिर भी ऐसे एक्ट कर रही हूँ कि लोगों को नहीं पता है क्या हुआ है, कि अभी देखा होगा शुरुआत के लोगों ने देखा होगा जो आगे बैठे हैं, पीछे वालों ने नहीं देखा, तो चुपचाप बैठे रहो कि मैंने नहीं चढ़ाई है ट्रेन। मेरे भाई ने सारी कसर पूरी कर दी। वो ट्रेन का जो मैनेजर वगैरह सफाई वाला कुछ होगा, सफाई का मैनेजर, उनको रोक के बोला भैया आपने ट्रेन साफ कर दी? वो कहता हाँ। कहते हमारे बच्चे को बता दो वो रो रहा है। और पूरी ट्रेन को आसपास वाले सबको पता चल गया कि इसने उल्टी की है। वो कह रहे हाँ, वो भी सोच रहा है मैं यार कॉलेज में थी और वो मुझे ऐसे बच्चे की तरह कह रहे हाँ बेटा हमने ट्रेन साफ कर दी, आप रो मत। और मुझे और रोना आ गया कि यार इन्होंने सबको बता दिया मैंने उल्टी की है। फिर वो तो बड़ा ही गंदा रहा। तो मेरी ट्रैवल स्टोरी तो गंदी है, मैं और नहीं बताऊंगी। एक और उल्टी स्टोरी हो जाए। उल्टी वाली तो खत्म ही हो गई यार, और नहीं है। और एक मिरर है। फूल का तो फूल की तो कोई स्टोरी नहीं है। सिक्का पैसा आई मीन पैसा कुड बी वन थिंग, बट सिक्का तो नहीं। उछाल के, गेम ऑफ लक, टॉस, क्रिकेट।
हाँ क्रिकेट पर हम सिक्के से नहीं करते थे, हम तो उससे करते थे गुटके वुटके के पैकेट कि वो हमारे गली में वही पड़े हुए मिलते थे या वो क्रैक्स व्रैक्स जो भी आते थे उस टाइम बच्चे नटखट वटखट खाते थे ना, उसके पैकेट से करते थे। मेरी तो फिनिश हो गई है स्टोरीज, इतनी ही थी मेरी। बट जैसे अभी यू नो यू क्रिएट कंटेंट एंड यू नो इट्स बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हर दिन आपको कुछ ना कुछ आइडियाज हैं, कुछ आई नो आपकी इंस्पिरेशन आपके यू नो इट्स अराउंड यू, बट कोई एक ड्राइविंग फैक्टर होगा ना कि अभी कर रहे हो आप 2-3 साल से यू क्रिएटिंग कंटेंट, तो कुछ एक चीज़ होगी दैट इज कॉन्स्टेंटली डेली ड्राइविंग यू कि यार ये चीज़ है। आई थिंक EMIs। हाँ पैसे के बाद इसीलिए मैंने बोला वही है, आप कुछ एक जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आप खुद मोटिवेट हो जाओगे काम करने के यार लिए। ये सही है। हाँ तो मेरा और मेरे भाई का तो वही है। हाँ हमने एक अपने घर में पैसे लगा दिए थे, उसके बाद हम तब से हमारा ये है कि अब तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। बाकी इसका एक आंसर वो भी होता है दैट द लव दैट आई रिसीव फ्रॉम पीपल इट ड्राइव्स मी। यार फंडे क्लियर है यही बट ये भी है नहीं, अच्छा लगता है वो करके भी। बट मैं ऑनेस्टली यही है कि आपको स्टार्टिंग में तो आप अपने लिए ही करते हो ना। स्टार्टिंग में तो कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई आपको स्टार्टिंग से ही लोग देखने लगे थे, आपने लोगों के लिए शुरू करा, आप इतने भले इंसान थे कि अरे हमें लोगों को हंसाना है। आपको खुद के लिए करना था ना, तो मैंने तो खुद के लिए ही किया था। वो तो एक प्लस चीज़ है कि लोगों से भी उसको इतना प्यार मिल गया। बट हाँ ड्राइविंग फोर्स तो EMI है। यही सत्य वचन सुनने थे मेरे को। सिक्का चला रहा है। नाइस ऑसम। बट लिसन मैं तो मतलब आई वाज जस्ट लाफिंग थ्रू दिस 1 hour आई थिंक। मैंने और दे दो आप अपने 1-2 शॉट रोते हुए कि किसी इतने इमोशनल हो गए इसको नहीं। हाँ मैंने अपना दिल खोल के रख दिया है। हाँ नो बट आई लव्ड इट। ऐसे यार बहुत ही ऐसे रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव है अकॉर्डिंग टू, मतलब आई हैव बीन डूइंग दिस, इतने एपिसोड्स करे मैंने, बट ऐसे द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट यू हैव, मतलब वो इतनी रिलेट, मतलब वो एक जो रिलेटेबिलिटी की मैंने स्टार्ट में ही बात करी थी ना, लाइक एवरीबडी ने अच्छा ये तो चलो अच्छा। हाँ तो बनारस, वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन ये सब उल्टी की गोली लेकर जाओ अपने साथ। इस एपिसोड का यही PSA है कि भाई उल्टी की गोली लेके जाओ। उल्टी की गोली लेके जाओ, संतरे की गोलियां वो जो भी आती हैं वो तभी आपका ट्रैवल सुखद बनेगा। बस मेरा तो इतना ही है। सही है। आई थिंक दिस इज ग्रेट। आई हैड अ वंडरफुल टाइम। नो सीरियसली सेम। आज तो बेहतरीन किस्से सुनाने के लिए हमारे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। एक मैंने खुद से चूज किया है अपने लिए कि मैं लेके अगर जाऊंगी। आगे वाले एपिसोड में कैमरे के किस्से नहीं होंगे मैं तो ऑन कैमरा आपसे बुलवाना चाह रही हूँ कि आप अपनी मर्जी से दे रही हो ना ये मुझे। अरे यार रख देती हूँ यार मैं। नहीं यार ले जाओ, फिर ये गिफ्ट नहीं छोड़ो, फिर ये ले जाओ। गिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। Here, this is for you. Thank you. Thank you so much for coming to my show. Thank you. I had such a good time. Same here. Thank you.